प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को धन्यवाद देते हैं। और ये फुल वीडियो है, आप लोगों को ज़रूर सुनना है। मेरे सास के विषय में एक गवाही भी है, और जो कल डेड बॉडी को हम लेकर गए उसको भी आप लोग ज़रूर सुने। और वो विश्वास नहीं करता था, और फिर भी परमेश्वर उसको अंत के समय में वो पहुंचा दिए। तो हम एक गवाही देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग जितने भी भाई बहन जहाँ से भी देख रहे हो, जिस क्षेत्र से देख रहे हो, आप लोग भी इस फुल वीडियो को ज़रूर सुने। और जितने भी भाई बहन बाबा नगर से जो भी लोग आए हैं उसको धन्य है। जो सांत तक गए, शमशान घाट तक गए, वो भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन के संगति में, उनके लिए भी मैं दुआ करूँगा, और उनके परिवार के लिए भी मैं दुआ करूँगा जो गलत सोच रहे होंगे कि इस नियम पे क्यों नहीं माना, क्यों नहीं किया। वो आप लोग इस फुल वीडियो में ज़रूर सुनेंगे, और प्रभु आप सभी को भी आशीष देगा। विश्वासी के लिए भी है, अविश्वासी के लिए भी है। ये वचन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 7 वचन, लूका का 7 और 11 हम पढ़ देते हैं। विधवा के पुत्र के जीवन दान। थोड़े दिन बाद जब इस इसनाई नामक के एक नगर में गया, और उसके चेले बड़ी भीड़ उसके साथ चल रही थी, वह जब उसके फाटक के पास पहुंचा तो देखा कि एक मुर्दा जो बाहर लिए जा रहे थे, एक मुर्दा जो बाहर लिए जा रहे थे, है ना। और उस मुर्दे को लिए जा रहे थे। अपनी माँ की इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी। उस नगर में बहुत से लोग रहते थे, जैसा इस बाबा नगर में बहुत सा मेरे भाई बहन हैं। मैं सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि मेरे भाई बहन, जितने भी भाई बहन जहाँ से भी आए देखे, उन सबको भी आशीष मिले। उन्हें अगर आप लोग भी प्रभु को जानते हैं या प्रभु के साथ रहते हैं तो धन्य है। आप लोग अच्छी संगति करना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं कि किसी के मुंह से निंदा, बुराई, छल कपट नहीं निकला है। तो हम फिर कहा कि देखिए, तब प्रभु उसे देखकर तरस खाया और उसे कहा कि मत रो। तब उस पर तरस खाकर अर्थी को छूकर कहा, उठाने वाले ठहर गए। उठाने वाले क्या करे, उस जिस अर्थी को, जैसा मैंने भी अर्थी को हाथ लगाया कि प्रभु मैं लगाऊंगा उस अर्थी को, तेरे नाम से हाथ लगाऊंगा। प्रभु मुझे तो परमेश्वर ने कहा कि जैसे शमशम को आप लोग जानते होंगे, सभी विश्वासी लोग जानते होंगे। शमशम ने कहा कि मैं उस मुर्दे को भी हाथ नहीं लगा सकता, मैं बाल नहीं कटवा सकता, मैं किसी का हत्या नहीं कर सकता, दारू नहीं पी सकता, मुद्रा मतलब ये सब नहीं कर सकता। तो मेरे को अगुवाई हुआ कि परमेश्वर की धन्यवाद कि मैं भी इस अर्थी को हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन परमेश्वर से हमने दुआ किया कि प्रभु यीशु पिता, मैं तेरे धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं भी इस अर्थी को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैंने दुआ किया कि अगुवाई किया, प्रभु मैं तेरे नाम से इस अर्थी को हाथ लगाता हूँ। मेरी एक माँ के समान था वो, मेरे सास था। मैं फिर भी दुआ किया कि प्रभु उसे आत्मा को शांति मिले। तो हमने दुआ किया था उनके लिए, मेरे माँ के लिए। मेरे माँ का समान है वो, मेरे माँ ही समझ लीजिए। जैसा मेरे सास है तो मेरे माँ हो गया, ठीक है। तो वैसा ही जब डेट नहीं हुआ था तो हम आपको और बताते हैं फिर आगे की योजना। जब डेट नहीं हुआ था तो बहुत तकलीफ था, कैंसर था, सब चीज़ था, उसकी बीमारी में बहुत ग्रीस था, पर विश्वास नहीं करता था। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं कि जब विश्वास नहीं करता था भाई, बहुत मेरे ससुर जी ने भी बहुत मदद किया, बहुत मतलब हॉस्पिटलों में ले जाकर 6 महीना तक भी रखा, पर विश्वास नहीं कर रहे थे। विश्वास करते तो परंतु जीवित रहता। मैं अपनी सच्ची गवाही दे रहा हूँ, और मैं झूठी बातें किसी से दिलासा, किसी से चुगली वाली बातें नहीं है। धन्यवाद प्रभु का दास होने के नाते मैं आप सभी लोगों से मैसेज दे रहा हूँ। तो बहुत मतलब हमें दिया गया, कई जगह डॉक्टर दिखाया, परंतु उसे आराम नहीं मिला। बहुत पेन हो गया था, बवासीर की बीमारी था, सब चीज़ था। मैं कई बार मेरे सास को बोला कि आप लोग विश्वास कीजिए, भवन चलिए, आप लोग चर्च में संगति करिए, हमारे साथ संगति करिए। तो आप लोग प्रभु को जानेंगे, तो आप स्वर्ग में आपको प्रतिफल होगा, सारी बीमारियां दूर होगा। पर विश्वास क्या है, जब मरता है तो आदमी, इंसान क्या करता है कि यहीं भागता है, वहाँ भागता है, यहाँ ले जाऊँ, वहाँ ले जाऊँ, झाड़ा फूकी करूँ, ये सब करूँ, ऐसा कर करके उसको और भी तकलीफ़ें बढ़ गया। तो अंत में फिर वहाँ से डिस्चार्ज करके फिर घर को लेके आया 2 दिन पहले। तो अच्छा था, थोड़ा ठीक था। फिर सुबह के समय था, इतने ही बजे समय था समझ लीजिए
कि अ, तो आज मैं लेट हो गया हूँ, नहीं तो मैं 7 बजे ये वीडियो डाल देता हूँ। तो धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु पिता तो डेट होने लगा, तो डेट से पहले हमने उसके लिए दुआ किया। मेरे अगुवाई हुआ कि घबराहट हो रहा है, तो बोला संजय, मेरे को ही मन में लगा कि मैं उसे दुआ करूं। तो मैं दुआ कर रहा, हाथ रख के दुआ करता हूं मैं किसी के लिए भी। तो हाथ रखकर मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु तेरे धन्यवाद करता हूँ कि मेरे माँ जैसा है, मेरे माँ का समान है, तो मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। हाथ रखकर दुआ किया। उसी समय घबराहट उसका रुक गया और सही साट ठीक हो गया। और समझ लीजिए कि जब हाथ रख कर प्रार्थना किया तो समझ लो कि पेट में जैसा इमोशन गड़बड़ हो गया, पेट में गड़बड़ हो गया, मतलब लेटरिन ये निकलने लग गया, खड़गड़ खड़गड़ आवाज़ आने लग गया। तो मैंने कहा कि अब मैंने बोला आप ठीक हो जाएंगे, तो बोला मेरे को ठीक लग रहा है, अब बहुत शांति मिल रहा है, मेरे सांस मेरे को जीवित था। तो बोला उसी दिन की बात है कि प्रभु ने उसे जीवित रखा। और मैंने कहा कि मेरे मुंह से भी ऐसा शब्द निकला मेरे सांस के लिए कि आज ही तू स्वर्ग में होगा, है ना, जैसा पिता परमेश्वर ने कहा था कि आज ही तू स्वर्ग में होगा। और आप प्रभु पर विश्वास कीजिए। और मेरे मुंह से यही निकला कि आप धन्य हैं आप लोग। आप अगर मर भी रहे हैं, मरने से पहले भी आप प्रभु को ग्रहण करना, मेरे माँ मेरे चिंता नहीं करना, आप ग्रहण कर कर आज ही आप स्वर्ग में होंगे। और ये प्रभु का हमारे मुंह से भी निकला कि आप विश्वास कीजिए। तो शाम को क्या हुआ, उनने तो रिसीव किया, हाँ मुझे अब शांति मिल रहा है, अपने मुंह से भी कहा कि मुझे शांति मिल रहा है। मेरे ससुर जी ने भी बोला हाँ उसे आराम मिल रहा है, उन्हें वो भी था, सब लोग थे, तो शांति मिल रहे हैं ऐसा बोला, तो शांति को मिला। फिर उसके बाद अचानक उसका फिर से मतलब शाम को मतलब घबराहट होने लगा। घबराहट होने के बाद फिर उसने घबराहट के बाद एकदम घबराहट होने लगा। तो मैं स्वयं अपने हाथों से और हमारे पत्नी उमा जी और मेरे ससुर हम सब लोग बाहर ले जाकर, घबराहट हो रहा था तो हम उसे लेकर बाहर को और चले गए। एम्बुलेंस को मैंने कॉल किया कि आइए एम्बुलेंस लेकर, हमारे सास का ऐसा एडमिट बीमारी के ग्रीस में। और फिर थोड़ी देर हमने बाहर निकाल कर उसे एम्बुलेंस में बैठाया, जब तक जीवित था। तो इसने बोला कि आप लोग सुरक्षित रहना, कोई भी हानि नहीं होना, आप लोग लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, सब शांति से रहना, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसा बोलकर चला गया। और थोड़ी देर के बाद ये अपना काली मंदिर जो पड़ता है रास्ते में, SBI चुना भट्टी चौराहा के आगे तक जाकर उसने बोलना बंद कर दिया। फिर फ़ोन आता है कि आपका सास जो है बोलना बंद कर दिया है। फिर थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट बाद फिर आता है, बोलता है कि डेथ हो गया। तो मैंने बोला धन्य है, तो प्रभु के राज्य में वो पहुंच गया है। मेरा विश्वास था प्रभु ने उसे स्वर्ग में ले लिया, चाहे वो जलाया हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन यहाँ से जब आया तो पूरे परिवार को हमने फ़ोन लगाया कि आइए, सब लोग आए, हमारे मामा सब लोग जितने भी आए सब लोग आए। तो सब लोग आए, हमारे आजू बाजू के सभी लोग ने, जितने भी भाई बहन थे सब लोग आए। उसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और फिर हम उस डेड बॉडी को ले जाते अब आया 3-4 बजे। हम कल ही की बात है, कल संडे का दिन था और प्रभु भोज का दिन था। हम लोग संगति में शामिल नहीं होने पाया, इसके लिए हम सभी लोगों से हम माफ़ी चाहते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु यीशु पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम प्रभु भोज पर भी संगति में नहीं रहा, और मेरे मेंबर्स जितने भी हैं उनको भी मैं सभी को माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद। आप सभी लोग जानते हैं, और सभी जितनी भी जगह में मैंने मैसेज और फॉर्मेट डाला था, ग्रुपों में डाला था, सब लोग के पास पहुंच गए होंगे। धन्य है सब लोग। तो धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। तो उस डेड बॉडी को हम बाहर निकाला और पूरे परिवार भी आए थे, सभी लोग आए थे, जितने भी हैं, जहाँ जहाँ से विधायक पार्षद सभी लोग ने उनको सपोर्ट किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद हो भाई सभी भागवत रघुवंशी हैं, जो भी हैं, आरिफ मकसूद हैं, सभी लोग हैं। परमेश्वर उन सभी भाई बहन को आशीष दे, उनके परिवार को भी आशीष दे, हमारे बाबा नगर में जितने भी क्षेत्र से आए थे उन सभी को भी आशीष दे, ब्लेस करे। और हम जब
उस अर्थी को अंत टाइम में ले जाने के लिए हमने दुआ किया कि प्रभु ये स्वर्ग में जाने पाएगा। और मैं जितने भी भाई बहन जो भी अपने नियम से या रीति से जो भी कर रहे थे तो वो विश्वास तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जो भी हम तो ये चीज़ से हम गुजर चुके हैं। मैं इसीलिए मेरे भाई बहन आप सभी लोग सुन रहे हैं, मैं उस अर्थी को छू सकता हूँ। प्रभु ने मुझे अगुवाई दिया कि आप लोग इस अर्थी को छू सकते हैं। तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि परमेश्वर यीशु पिता, मैं उस अर्थी को ले जाकर बाहर निकाला और सब किया, डेड बॉडी के साथ भी जो भी अवस्था था, जो भी चाहिए था, हमने बोला आप सब लोग खरीद सकते हैं, जो भी चाहिए हम करवा सकते हैं। तो सब चीज़ हमने करवा दिया, हर चीज़ में सब चीज़ किया। तो ऐसा ही अब डेड बॉडी ले जाने के समय आया और हम उस डेड बॉडी को ले जाते मैंने कहा जो उनके नियम है, आप लोग जो आपका नियम करना चाहते हो करिए, मैं इस सब में भागी नहीं लेना चाहता हूँ। क्योंकि मैं देखिए, मेरा विश्वास मेरा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भी, मैं भी बीमार था, मैं भी दुखी था और बहुत तकलीफ में था मेरे भाई बहन। मैं सब जगह का दरवाज़ा खटखटा लिया था, सब जगह का मतलब सब जगह मैं गया हूँ। जिस जगह मंदिर में मैं प्रार्थना करता था, जिस भगवान को नहीं सब भगवान को मानता था, सब चीज़ों में मेरा आस्था जहाँ है, मैं उस आस्था पर मैं बहुत आस्था किया, लेकिन मेरा आस्था वहाँ से टूट गया, है ना। इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु पिता ने मुझे मौका दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया। मैं इसीलिए मैं बीमारी से भी मुझे चंगा किया। मैं घबराहट से मर रहा था, मैं भी जूझ रहा था, मैं गोली दवा से जिंदा रहता था, मैं कई जगह इलाज करवाता था, मैं भी ठीक नहीं हो पा रहा था। मेरा कंडीशन ऐसा था कि मैं चल कर वहाँ से यहाँ 2 कदम नहीं जा सकता था। तो मैं इसीलिए मेरे भाई बहनों, जो भी बाबा नगर से जो भी आप इस चैनल को भी देखते हैं, या जो भी आप लोग का मन में अगर संकोच हैं, जितने भी भाई बहन बोल रहे हैं कि बुलाया और ये नियम को नहीं कर रहे, तो मैं आप सभी लोगों से, मैं कल भी बोला था आप सभी लोगों से कि मैं ये नियम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं प्रभु का दास होने के नाते और परमेश्वर सच्चे खुदा को मैं विश्वास करता हूँ, चाहे मेरा जो भी हो। प्रभु मेरे को ब्लेस किया है और मैं उसमें सहभागिता नहीं हो सकता, परंतु मैं अर्थी को छूँगा। मेरी माँ के समान है, मेरे माँ हैं, उस अर्थी को भी मैं रख सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, पर नियम आप लोगों के साथ नहीं किया। इसके लिए मैं सभी को माफ़ी मांगता हूँ और धन्यवाद। अगर किसी भाई बहन को अगर ये संकोच हो रहा होगा कि मेरे देवी देवताओं को अपमान हो रहा है, तो मैं संविधान में लिखा है कि मैं किसी को भी मान सकता हूँ, किसी को भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो अब यहाँ से हम डेड बॉडी को निकालते हैं। डेड बॉडी को निकालने के बाद गाड़ी, एम्बुलेंस जो शांति वेन होता है, उस पर हम लेकर हम चले गए। जब मैं जा रहे थे रोडों में, तो मेरे को जो बंसल की घाटी है चढ़ते हैं, वहाँ से जा रहे थे, तो अब गाड़ी आगे आगे है और हम लोग पीछे पीछे बाइक लेकर हम लोग जा रहे थे। तो मेरी आँख से, और भाई जो पन्ना का भाई है वह मेरे पीछे बैठा था, और मैं इतना जम से मेरे को रोना आया, और मेरा रोना कहा कि प्रभु मेरे को रो रहा हूँ मैं, पिता परमेश्वर। और जो लोग हाथ जोड़कर ऐसे करके अर्थी को प्रणाम कर रहे थे, तो मैं बोला धन्य है मेरे सास जो आप लोगों को तो प्रणाम कर रहे हैं, पर ये लोग भी नहीं जान रहे हैं, वो आपको सलामी दे रहा होगा या आपके लिए भी आशीष मांगा होगा। तो मैंने कहा धन्य है परमेश्वर यीशु पिता, मेरे आँख से आंसू निकल रहे हैं। ये जितने भी भाई बहन जो नहीं जान रहे सच्चे परमेश्वर को, इन्हें सब को भी आप आशीष देना खुदावन प्रभु, और हमें और भी बहुतायत से हमें इस्तेमाल करना। चाहे मेरे भाई, आप लोग जितने भी भाई बहन हैं जो मसीह भाई बहन हैं, उनको भी आशीष देना, ताकि ये सब लोग सच्चाई को आप लोगों तक पहुंचा सके, और आप लोग जिस क्षेत्र में से रहते हैं वो सच्चे खुदा को आप लोग जान सकते हो। तो परमेश्वर आप लोगों को सभी को आशीष दे। फिर बहुत रोया, मैं बहुत रोते रोते गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी आंख से आंसू आ रहा है, लेकिन भाई को पीछे बैठा है उसे महसूस नहीं हो रहा है कि, और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, उसे महसूस नहीं हो रहा है कि तुम, और मैं सिसक कर रो रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, सिसक कर रो रहा हूँ। मेरे सास मेरे माँ के समान है, और मैं गाड़ी चला रहा हूँ और खूब रो रहा हूँ। उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर अगर मैं इनके विरोध अगर या कुछ गाली दिया हूँ, या किसी चीज़ में अगर कभी गाली दिया हूँ, तो मुझे क्षमा करना परमेश्वर। मैं पहले विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन अब मैं सच्चे खुदा को जान गया हूँ और इस अर्थी को लेकर जा रहे हैं।
तो परमेश्वर से मैं यही कह रहा हूँ कि ये प्रभु जहाँ भी जा रहा है तेरे राज्य में जाए, चाहे इसको अगर जलाता भी है तो परमेश्वर तेरे स्वर्ग के राज्य में ये होने पाए। अगर इसके पाप अगर किए होंगे पिता परमेश्वर, या हमें गाली दिया होगा हमारे परिवार को या बच्चे को, तो इसका पापों को क्षमा करना। मैंने इसका हड्डी अगर इन लोग भी कुछ भी करते हैं तो भी परमेश्वर तेरे राज्य में पहुंचने पाए, चाहे जलाएगा तो भी, चाहे किसी भी हो। सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर आगे जाकर बहुत दूर गया, फिर बहुत सारे लोग फिर भी सलामी दे रहे हैं, ऐसा करके सलामी दे रहे हैं, तो फिर भी मेरे आँख से आंसू निकल रहे हैं। और मैं दुआ किया कि फिर मेरे आँख से आंसू निकला कि प्रभु ऐसे माँ जो जा रहा है, एक समझ लो कि एक हमारे भारत का एक माँ है, और हम चाहते हैं कि हमारे भारत में कई माँ हैं, कई बहन हैं। आप लोगों का भी माता होगा, आप लोगों का भी पिता होगा, आप सभी लोगों का घर में माँ बहन होगा। अगर कोई भी मरता है हमारे देश में, भारत माता में, तो इन सभी को मैं सलाम करता हूँ, और मैं उनके लिए भी दुआ करना चाहता हूँ। जो भी भाई बहन मर जाते हैं वह उनकी आत्माओं को शांति मिले, उनके सभी चीज़ों को शांति मिले, पर स्वर्ग में जाने पाए, प्रतिफल उनको मिलने पाए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। फिर आगे जाकर हम कई दूर गए, तो फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी को वहाँ तक शमशान घाट में जो उतारा, और उसकी डेड बॉडी को फिर से नियम धियम किया। फिर मेरे को बुलाकर कहा कि आप आइए। तो मैं उस अर्थी को, उस जो चिता जलता है उसको उस पर बोला कि आप आइए, इसको लेटाइए। मैं खाली उठाकर उस अर्थी को, मेरे माँ के समान था, मैंने फिर से उसे आखिरी सलामी दिया, और मैंने अंतिम प्रार्थना फिर भी मैंने किया, मन में किया, किसी को संकोच न हो। मैं अपने ससुर जी को भी बोला कि अगर देखिए आपका नियम से अगर करना चाहते हो तो हम आपके नियम से करें, और हमारा नियम से करेंगे तो हमारा मसीह भाई ऐसे हैं जिसको हम, जो लोगों को हम बुलाते हैं, वो सब लोग भी मेरे भाई बहन हैं, जो विश्वासी हैं सभी लोग, वो आप लोगों के लिए प्रार्थना ही करेंगे, है ना, और वो नियम धियम नहीं करेंगे। तो मेरे ससुर जी बोलता है देखते हैं, है ना। तो मैंने कहा वो भी ठीक है, आप लोग जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, अगर आप बोलोगे तो हम मेंबरशिप को, जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, जितने क्षेत्र से हैं, चाहे कहीं से भी जो देख रहे हैं, जो हमारे ग्रुप में जुड़ते हैं या इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, कहीं से भी हैं, जो भी विश्वास करने वाले हैं वो सब आ जाएंगे। तो हमने यही बोला, खुल्ला बोला कि देखिए आप लोग अगर विश्वास है, हम तो प्रार्थना ही करते हैं, हम तो दुआ ही करने वाले हैं, हम आशीष और प्रार्थना के लिए प्रार्थना ही करते हैं, है ना। तो फिर आखिरी समझ लीजिए कि हम वहाँ आखिरी स्टेट पर पहुँच गए हैं, कि जहाँ पर अर्थी को रखा, और वहाँ पर हम उसको रखा, और उसके जो भी नियम धियम है आप सभी लोग करिए। मैं हमको बोलने लगा कि आप लोग इस पर संगति कर लो, और तो हमने बोला देखिए आप, यहाँ तक मैं ठीक था, और वहाँ घर से लेकर ठीक था, लेकिन यहाँ मैं, आप लोग जो भी करना है वो करिए। मैं तो उसके लिए प्रार्थना कर दिया हूँ, एंड से लेकर, पानी से लेकर, सब चीज़ों से, जल पिलाया, सब पिलाया, पानी पिलाया, दुआ करके पानी पिलाया था, जिंदा था तो भी, है ना, उसी दिन पानी पिलाया, और शाम को उसका डेथ हो गया था। बहुत बीमार था, बहुत दुखी था। तो बोला मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे आत्मा को शांति मिल रहा है संजय बेटा, ऐसा बोलकर मुझसे बात भी किया था। तो बोला तुम लोग, हम, उनकी बेटी है उमा जी, उनको बुलाकर बोला, जिंदा था तब की बात बता रहा हूँ मैं, गवाही है। तो जिंदा था, तो उसने बोला कि धन्य हैं आप लोग अच्छे से रहना, अच्छे से शांति से रहना, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सबको देखने आया था वो हॉस्पिटल से, तो मैं नहीं रहूँगा, मेरा आज मन घबरा रहा है, हालेलुया। ठीक है, तो फिर हमने वो गाड़ी वाड़ी पर व्यवस्था किया, और वही काली मंदिर, क्या बोलते, चुनाभट्टी की चौराहा से डेथ हो गया था। तो उसका आत्मा शांति मिल गया था। इसीलिए मैंने बोला भाई आप लोग जो भी करना चाहो जलाओ, जो भी करना चाहो करो। तो उन लोग ने, सब ने किया। मेरे भाई बाबा नगर के जितने भी भाई, छोटे से भाई, बड़े भाई, सब लोग जो भी गए हैं उसको मैं धन्यवाद फिर से करना चाहूँगा। आपका भी परिवार हैं, आप लोगों को शांति मिले। क्योंकि देखिए मैं जिस चीज़ को छोड़ चुका हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ भी करता था, आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है। मेरे घर में कई लोग ऐसे भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब करते हैं, पर मैं इस पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करता हूँ।
और तंत्र मंत्र बुरी विद्याओं से मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं प्रभु का दास होने के नाते, प्रभु का दास यूँ होने के नाते, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कई भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, है ना। इसलिए मैं आप सभी को, अगर कोई भी आपके बीच में या कोई भी वार्तालाप, कोई भी ऐसी चीज़ होंगे तो मुझे क्षमा करना। चाहे यूट्यूब में आप लोग सभी लोग देख रहे हैं या कोई भी देख रहे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, सभी से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने सहायता मदद की। फिर वहाँ पर उस अर्थी को जब चलाने लगा, फिर भी जो भी उनके नियम नियम है तो मेरे पास आता है, फिर भी डबल से ट्रिपल से आता है। मेरे साले लोग आते हैं तो उनको भी मैं बोलता हूँ मैं ये ना नियम सियम नहीं करता हूँ, ठीक है, आप लोग करिए, मैं तो प्रार्थना ही कर रहा हूँ मेरे सास के लिए। जो डेड बॉडी जल रहा है तो प्रभु मैं इस डेड बॉडी को जलने के लिए, जो भी इस संसार में जैसा आप लोगों का नियम होता है कि इस डेड बॉडी को हम जला रहे हैं, तो जलने का मतलब हम एक ही, मेरे मन में सवाल आ रहा था कि एक ही मैं दुआ कर रहा हूँ और मेरे मन में सवाल आ रहा था कि इस डेड बॉडी को जब जलाया जाता है तो मैं ऐसा मन में आ रहा था कि ये नर्क में, ऐसा तो नहीं है कि ये नर्क जैसा लग रहा था कि ये जल रहा है तो नर्क में जाएगा, लेकिन हमने दुआ किया कि इस नर्क का मतलब ये होता है कि आग, और हमारा परमेश्वर अगुवाई कर रहा था कि ये नर्क होगा। तो प्रभु अगर जो अंतिम दिन में जो विश्वास कर लेता है या मरना जो विश्वास करता है तो वह स्वर्ग में जाता है। प्रभु चाहे आप अर्थी को आग से जलाएं, चाहे किसी चीज़ से जलाएं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास कर लेते हैं तो आपका चाहे कुछ भी हो, आपको उस नर्क से भी बाहर ले आता है। मतलब जाने के बाद नहीं, जाने से पहले उसको बाहर ले आया था, मेरा पूरा विश्वास है, और वो स्वर्ग में है। हालेलुया। कई लोग भी भाई बहन ऐसा है जो मिट्टी भी देते हैं, बोलते हैं कि हम मरने के बाद भी बोलते हैं कितने भी पाप अगर अपराध हो गया होगा, गुनाह हो गया होगा, मरने के बाद बोलते हैं कि अब ये स्वर्ग में जाएगा। और बहुत पाप किए हैं, कई ऐसे हैं, कई ऐसे होंगे मेरे भाई, कई ऐसे होंगे इस संसार में। सच्चे खुदा का तलाश करें, जरूर आप लोगों को उद्धार दे सकता है। आपको छुटकारा देने वाला प्रभु यहोवा परमेश्वर है। मैं इतना जानता हूँ कि प्रभु किसी का गाली, किसी का बुराई, किसी का सब चीज़ सहा, संसार में सब चीज़ अपना खून बहाया, सब करा, लेकिन आप लोगों को मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग सच्चे खुदा से विश्वास कीजिए। यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है, कोई किसी का मन नहीं बदलता है। आना और जाना प्रभु के हाथ में लिखा है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन जिसने बनाया, जिसने हमें तैयार किया, मैं उसका सच्चे खुदा को मैं जान गया हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप लोग भी सच्चे परमेश्वर यीशु पिता को जाने। मेरे घर में तो प्रभु, मेरे घर में ही डेट हुआ था, सब चीज़ मेरे सास के लिए प्रभु सहायता मदद किया, सब किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जितनों ने आशीष दिया वो सब ब्लेस होने पाए प्रभु। जितने भी भाई बहन मेरे बाबा नगर से जितने भी गए प्रभु, उनके छोटे से लेकर बच्चे से लेकर उनके परिवार को मैं यही चाहता हूँ। और मैं कंटिन्यू हमारे बाबा नगर क्षेत्र से हम सभी लोगों के लिए, हम जितने भी हमारे आजू बाजू में जो भी भाई बहन हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो, कोई भी झगड़ा ना हो, कोई भी लड़ाई ना हो, कोई भी ऐसी चुगली ना करने वाला हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो। हम चाहते हैं मेरे भाई बहन सब यहाँ पर शांति के पूर्वक हो, कोई भी हत्या ना हो, कोई भी गुंडागर्दी ना करें, कोई भी ऐसे नशे में ना पाए। हम चाहते हैं कि किसी के परिवार में ऐसा कोई ऐसे छेड़छानी का कारण ना हो, कोई जेल में बंद हो जाता है, कोई लड़ाई होता है, हम चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो, परंतु आनंद और जीवन आपके हाथों में है। अगर आप लोग विश्वास कर रहे हैं, अब विश्वास करेंगे तभी आपको उद्धार और शांति और छुटकारा मिलेगा। तो यहाँ तक फिर मैंने देखा कि अब गवाही सुनिए, जब मैं उस आग को देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर, कई आग लाशें जल रहे थे, और खोद खोद कर उस जल जब जल जाते हैं तो जब ठंडी हो जाते हैं अर्थियाँ चीता, तो 2 दिन बाद आते हैं, बोल रहे थे। हम तो पहली बार मतलब मैं उस जगह में गया, मतलब विश्राम घाट, ऐसे तो कहीं जाता रहता था, कई बार गया था। तो ऐसा करके खोद कर वो बीन रहे थे, एक एक हड्डियों को बीन रहे थे, और बीनने से हड्डियाँ बीन लिया, और उसे क्या करेंगे, पानी में ठंडा करने के लिए, या उसे जो भी उनका नियम रहते हैं, आप लोगों का नियम रहते हैं, उन नियम से आप कहाँ नदी में ठंडा करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप लोग ठंडा करने से नहीं होगा, परंतु शांति मिलने से प्रभु यहोवा परमेश्वर
सर्दी भी हो गया है मेरे को, धन्यवाद करता हूँ। तो सब लोग बोरे में भर भर कर ले जा रहे थे। तो सब ठंडा करने के लिए है, कोई दांत बीन रहा है, कोई कुछ बीन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं देख रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ कि प्रभु ये लोग क्या करते हैं, पिता परमेश्वर इन्हें ये लोग नहीं जान रहे हैं। अगर ये जान जाते हैं प्रभु यीशु पिता, तो धन्य है वो लोग, गाड़े जाते। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर के साथ जीवन देता हूँ। तो मेरे ससुर जी भी यही बात बोल रहे थे मेरे को, कल बोल रहे थे, मेरे मामा मेरे पूरे परिवार के साथ बोल रहे थे, संजय आपको होशंगाबाद तक जाना पड़ेगा, होशंगाबाद जाएंगे आप, और तो हम उस अर्थी के साथ जाएंगे, तो 2-3 लेके जाएंगे। तो मैंने बोला देखिए, मैं इस अर्थी को भी आप लोग जितना मैंने साथ दिया सब चीज़ सही है, आपको मैं वहाँ तक छोड़ने के लिए बोलेंगे छोड़ देंगे, कहाँ जहाँ बोला वहाँ तक छोड़ दिया, लेकिन ये सब में मैं संगति नहीं करता हूँ। आपको जो ये जो करना है आप कर दीजिए, मैं नहीं जा सकता, चाहे मामा को ले जाइए चाहे किसी को ले जाइए, लेकिन मैं इस काम पर हाथ नहीं डालूंगा। क्योंकि मैंने देखिए दुआ प्रार्थना करने वाला हूँ, दुआ ही प्रार्थना करता हूँ, है ना। मैं इस संसार से बाहर निकला हूँ, मैं सच्चे खुदा को जाना हूँ, और मैं खुदा के साथ में ऐसा गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। तो सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, फिर से कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, आप लोग इंस्टाग्राम में देख रहे हो, फेसबुक में देख रहे हो, कितने बच्चे कितने बेघर हो जाते हैं, कितने नाश होते हैं, कितने गाली गलौज करने वाले हैं, कितने व्यभिचारणी करने वाले हैं। आप खुद सोचिए, हम आप लोग सच्चे हैं तो आप लोग बताइए, सच्चे आराधक को प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई इस दुनिया में नहीं है ना। आप लोग जुड़ जाते तो हैं, 4 दिन विश्वास करते हैं। देखिए कई लोग विश्वास कर लेते हैं, अरे मेरे लोकवा का पीड़ित हूँ, मुझे प्रभु चाहिए, अरे मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोग 4 दिन विश्वास करते हैं और बाकी दिन नहीं करते। जब चंगाई मिल जाता है और जब छुटकारा मिल जाता है, जब शांति मिल जाता है, तो आप लोग पीछे हट जाते हैं। तो आप स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश करने पाएंगे मेरे भाई? आपका अपराध कैसे, वो पूर्वजन्मों का शराब जो आपको पीछे पड़ जाता है। और हम लोग नहीं चाहते कि आप लोगों का शराब बंधन में कोई भी भाई बहन नर्क के आग में ना जाए। नर्क मतलब ऐसा है कि युगायुग पीड़ा में बना रहता है। तो धन्यवाद, और हम दुआ करते हैं। आइए परमेश्वर पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम परमेश्वर यीशु के साथ और संगति करें। जो भी विश्वास करता है, चलिए धन्यवाद परमेश्वर यीशु पिता, आपके चरणों में आते हैं। जितने भी भाई बहन संगति किया, जितने भी भाई बहन बाबा नगर से गया, जो भी भाई बहन इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल के द्वारा भी विश्वास में विश्वास करें और उनके घराना उद्धार होने पाए। कोई भी बीमार है, दुखी है, प्रभु पिता परमेश्वर उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो विश्वास करता है प्रभु, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करता है। धन्यवाद करते हैं, अगर किसी की भी बीमारी हो, किसी की तकलीफ हो पिता, वो अभी से अगर विश्वास करता है तो जीवित रहेगा और युग युग परमेश्वर आपकी संगति हो लेगा। धन्यवाद करते हैं, चाहे डायबिटीज हो, चाहे शुगर हो, थायराइड हो, कैंसर हो, परमेश्वर सब चीज़ों में जो विश्वास करता है प्रभु, वो जिंदा रहता है और आपका संग खाता है और पीता है, रहता है। प्रभु आपकी संगति करने पाए। हम आदर और मान सम्मान आपको देते हैं। इस फ़ोन के द्वारा भी कोई स्पिरिट, कोई भी गंदा सोच, गंदा विचार किसी के मन में ना आने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने हर एक चीज़ों से, जीव जंतु जानवर सबको सुरक्षित रखता है प्रभु। किसी के द्वारा कोई भी हानि ना होने पाए, कोई भी काटे पीटे ना। परमेश्वर इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने भी भाई बहन जहाँ भी सफ़र करते हैं, आने जाने में सभी चीज़ों में सहायता मदद करना प्रभु, हम आपके धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे चरणों में समर्पित करते हैं सारी बातों के लिए। हम आदर और मान सम्मान आपको देते हैं। यीशु पिता धन्यवाद देते हैं, हमारे पूरे परिवार को भी सुरक्षित रखना। जिस क्षेत्र से देखते हैं पिता, उन क्षेत्र को भी ब्लेस करना प्रभु, तेरे चरणों में समर्पित करते हैं सारी बातों के लिए। हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सबको भाता रहे प्रभु। यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु। कोई भी जलनखोर, कोई भी चुगलीखोर, कोई भी ऐसी चीज़ किसी को मन में अटैक, कोई भी ऐसी दुष्ट कर्म न करने पाए प्रभु। हम आपके अधीनता में हैं, आपने हमें समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया प्रभु, इन सब को बनाया प्रभु। आपने सृष्टि का रचना किया है और इसके लिए तेरे धन्यवाद करते हैं। आदर मान सम्मान आपको देते हैं। हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन।
अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सुरक्षित निर्दोष रहें, हम कोई भी पाप में न फंसे। हमारा कलीसिया, हमारे पासवान, हमारे पास्टरनी जहाँ भी सेवा करते हैं उन्हें भी आशीष और तमाम आशीष देना पिता, तेरे राज्य में महसूस करने पाए। आदर और मान सम्मान आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, आमीन। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की, और सब लोग जरूर संगति जरूर करें प्रभु यीशु मसीह का। आपको ब्लेस हो।